मसीहा के बाबरकत और जय नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बड़े ही खास टॉपिक पर बात करना चाहते हैं और वो टॉपिक क्या है कि मसीह जहन्नुम का मुस्तहिक है, लेकिन वो जहन्नुम में जाएगा नहीं। क्यों? आए इस टॉपिक पर बात करते हैं। और इससे बेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो। मैं पादरी आजोर मसीह जहन्नुम का मुस्तहिक हूं, या कोई भी मसीही जहन्नुम का मुस्तहिक है, लेकिन मैं या कोई भी मसीही जहन्नुम में नहीं जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी नेक काम की वजह से जहन्नुम में नहीं जाऊंगा। मैं अच्छे काम करने के सबब से भी नहीं जाऊंगा। मैं बड़ी बड़ी दुआएं करने के सबब से भी जहन्नुम में नहीं जाऊंगा। या मैं बहुत ही अच्छा कोई खादिम हूं, बड़ा अच्छा कलाम सुनाता हूं, इस सबब से मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगा। मैं अपने अमाल के सबब से नहीं जाऊंगा, बल्कि एक सबब से, क्योंकि मेरे और आपके मसीहा ने मेरे सारे गुनाहों को सलीब पर कीलों के साथ झड़ दिया। इस सबब से मैं सजा का हकदार नहीं हूं, मैं जहन्नुम का फर्जंद नहीं हूं, बल्कि मैं खुदा की बादशाही का फर्जंद हूं। हर एक मसीही जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जिसने यीशु मसीह की सलीब को जाना है और इस बात पर ईमान लेकर आया है कि वो यीशु मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस सबब से उसके गुनाह माफ कर दिए गए। पौलुस क्या कहता है रोमियो 8वां बाब और उसकी पहली आयत कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि मुझ पर जो सजा का हुक्म सादिर करती थी, क्योंकि मुझ पर जो सजा का हुक्म सादिर करने वाली दस्तावेजात थी, जो शरीयत थी, जो मुझ पर हुक्म सादिर करती थी कि आसोर बड़ा ही गुनहगार शख्स है, या एक मसीह जो है वो बड़ा ही गुनहगार शख्स है, मेरे और आपके यीशु मसीह ने उसको सलीब पर कीलों के साथ जड़ दिया। वो सारी दस्तावेजात अब से जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, अब से जो यीशु मसीह में शामिल है, उस पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। आए यीशु मसीह पर ईमान लाएं। वो लोग जो मसीही नहीं है, वो लोग जो शायद मसीह हैं और मसीह से दूर हैं, या वो लोग जो मसीही बिल्कुल भी नहीं है, गैर कौम से हैं, आए यीशु मसीह पर ईमान लाएं। तो आप भी मेरी तरह एक सच्चे मसीही की तरह जहन्नुम के नहीं बल्कि जन्नतुल फरदौस के फर्जंद बन जाएंगे। आए उस पर ईमान लाएं, वो यीशु जो मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा मेरे और आपके गुनाहों की खातिर। आए उसी यीशु पर ईमान लाएं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।